भी बता सकते हैं कि प्राइसेस किस तरह की आपको वहाँ से अवेल हो रही है? कौन से मॉडल का पूछना चाह रहे हैं? तो नाम को बता दें, आप वहाँ से बोले शायद मिसाल के तौर पे आप ये पीस ले लें 503 ठीक है। ठीक है ना, यही पीस वहाँ से मेरा जो है ना 24 में आ रहा है 24 में और Y18 नॉन एक्टिव। तो भी इसका नॉन एक्टिव आ रहा है। एक्टिव नहीं लेता मैं, तो मैंने पहले ही मना किया। भाई कह रहे हैं कैमरा साफ तो कोई चीज़ है यार, तो उसको उड़ा देना, टेप हटा दे वहाँ से। क्या टेबल और तो उसने मुझे दिया था ये 19 ऐसे 35 से कुछ ऊपर ही था। 39 रेट है ना उसका? नहीं 6 वाला 43 रेट है। 47 रेट है, तो 47 रेट है तो फिर 40 मैक्सिमम 40 तक मिलेगा यहाँ पे 39 के राउंड 49 पे, लेकिन वहाँ से आपको 38 में मिल जाएगा। कोबरा किधर है यार? वैसे देखा जाए तो इतना डिफरेंट नहीं आ रहा भाई कोबरा है आप चले आगे मुझे बताएं Y28 की क्या प्राइस आ रही है आपको? असल में मसला ये है कि ये बिलाल से या मानी से लेने में हमें टेंशन है, ठीक है, समझे ना, रेट में बहुत डिफरेंस है। आप मुझे बताएं फिर मैं आपको एक मैंने यही कहा फिर मैं था आपको नेक्स्ट आपको एक सेशन बताता हूँ कि इसकी जो नेक्स्ट सोल्यूशन इसका क्या है, वो किस तरीके से आपको मैनेज करते हैं। Y28 का क्या प्राइस आ रहा है आपका? ये तो मैंने बिलाल से मंगाया हुआ Y28 तो दोनों। ठीक है, क्या प्राइस पे लगी है वैसे आपका? बिल शायद रुपया भी होगा इसका। वैसे अगर देखा जाए जो रेट आपने बताए उसमें डिफरेंस बाकी है, लेकिन जो हमारे जो प्राइसेस अभी जो कंपनी रेट से आ रहे हैं उनमें ये रेट्स में डिफरेंट है, और अगर 500 हज़ार या 1500 डिफरेंट क्यों है डिफरेंस? वो होता है ना जोन की वजह से होता है ना। अब हमारा जो जोन है अब देखो ना, 4,128 का बिलाल ने Y18 जो है ना 34,800 का लगाया हुआ है, ठीक है, और मुझे वहाँ से 32,500 का आया हुआ। अब देखो कितना फर्क हो, 2300 का फर्क बड़ा नहीं होता। एक पीस का अगर इतना फर्क हो ना तो फिर बंदा टेंशन में आ जाता है। 628 वाला 36,800 का लगाया हुआ इसने, 36,800 का। हाँ 3800 ठीक है, 38,800। और वहाँ से कितने का पड़ा आपको? वहाँ से 3600 मिल रहा है, 36,800 का लगाया हुआ अपना। तो फर्क है, काफ़ी फर्क है एक पीस पे ना। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आपको मैं माल वहीं से दिलवाऊँ, आपको माल वहीं से दिलवाऊँ डायरेक्ट, ज़्यादा पीसों में और भी मार्जिन मिलेगा। असल में एक होती है एमडीशिप, एक होती है होलसेलरशिप, एक होती है रिटेलर। होलसेलरशिप कर लो ना आप सर डायरेक्टली देखिए, बात नहीं है, अब जैसे फिलहाल भी गया अक्सर लोग कहते होते हैं ये भी एक नॉर्मल रिटेल शॉप से चली है। इनका हमने स्टार्टिंग टारगेट उस टाइम रखा था सिर्फ 15 पीस से 2017 में, सही है। ठीक है, उस समय भी इनके सेल्स मैंने 7 कंपनी से करा था। फिर करते करते आज माशाल्लाह इनकी एवरेज है 750। उधर से होलसेल पे हम कन्वर्ट हो गए, क्वान्टिटी बढ़ती थी इनकी, ठीक है, तो एरिया मिलते गए, टीम आती गई, फिर आगे इनसे हमारे प्रमोट हो गए। उसके बाद अब आगे हमने आगे टीम को अपडेट करना होता है, अपने एरिया वाइज जितना भी हमारा स्टॉक होता है हमने उसको अभी पूरी मार्केट में डिप्लॉय करना है, ठीक है, वो हमारे थ्रू से हमने उनको आगे देना होता है, मतलब क्या रेट्स चलाने हैं वो फिर होलसेलर की मर्जी होती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात है, हम तो एक आपको एक ट्रैक दे सकते हैं, सर आपने इस तरह वर्क करना, आपको ये स्पेशल चीज़ आपको करेगी कंपनी देती है। अब एमडीशिप का ये होता है ना कि एमडीशिप का अदरवाइज स्टॉक कंपनी भी दे रही होती है, वो अपनी तरफ से उनको क्रेडिट भी करती है, वो उस पर इन्वेस्ट बेशक ना वो फिर साथ साथ उसको पे करते रहते हैं। लेकिन अब वही बात है कि उस ट्रैक पे जाने के लिए काफ़ी सारी एफर्ट है, बहुत सारा आपने उनको मतलब ये सेल आपने शो करानी पड़ती है, उनकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स है, स्टॉक रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से फिर जितना आप उनको अच्छा रिक्वायर करेगी कंपनी आपको उतनी फैसिलिटीज देती जाएगी साथ साथ।
यही बात है। चलिए मैं टू द पॉइंट में आपको ये 2-3 से बता दूँ। हमारा बेसिक अगर आप रिटेल की बात करें ना, मेरा नंबर तो है आपके पास, जी जी, मैसेज तो आते हैं। रिटेल की जो हमारी सेल है ना सर, उसकी एवरेज नॉर्मल 15 पीस सही है। नॉर्मल, हम ज़्यादा नहीं कहते, ज़्यादा बात हम समझ सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अब जो रेट के जैसे आपने किए के फ़र्क आते हैं, ज़रूर आता है। रिटेल को हम इतना ही देते हैं, ठीक है। एक होता है होलसेलर। होलसेलर को क्या होता है कि हम उसका फीडबैक जो एंड लेस होता है ना, वो भी हम उसको उस टाइम लेस कर देते हैं, क्योंकि कंपनी का जब एक्टिव होता है ना, तो वो उनका खाते में लेजर में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन हम होलसेलर के एंड से हम आपको वो लेस करवाते हैं। और कुछ हमारी होती है स्टॉक लिमिट एवरेज। अब जैसे आपने जिक्र किया गुजरांवाला में आपको ये तो कम पड़ रहा है, आपको इससे भी कम पड़ सकता था। उसके रीज़न क्या है? अब वो है एक एमडी। हम तो एक एज ए रिटेलर ही माल मंगवाते हैं ना वहाँ से। मैं जैसे पॉइंट करना आपको, हाँ, अगर वो एमडी है ना, तो आपको उससे इससे भी कम देना चाहिए था, क्योंकि जाहिर बात है एमडी 400-500 पीस तो रखेगा नहीं। उसकी नॉर्मल एवरेज में जो टारगेट है वो 5000 पीस का होता है। सही है। अगर उसके पास एरिया उसका टारगेट 1500 होगा, तो 5000 में से 1500 का 3500 तो उसका स्टॉक पड़ा हुआ है बेचने का। कल रेट बढ़ जाती है, रेट नीचे हो जाता है, तो उसको उस चीज़ का फायदा है। अगर रेट अपडेट हो जाता है तो भी उसको फायदा है। कंपनी उसके हेल्प चेक कर रही होती है। तो कुछ दुकानदार कहते हैं हमें जैसे रेट मिल रहा है, वो कहते हैं वारंटी चेक करनी, पीटी भी चेक करना, वारंटी भी चेक करना। तो नहीं हुआ प्राइस के लिहाज से वैसे तमाम कंपनी की जगह पैकिंग है। एक ही रेट है। लेकिन अब जिस बंदे के पास स्टॉक ठीक ठाक पड़ा होगा ना, वो कहेगा ठीक है यार दे दो, जो सेल मार्केटिंग कर सकते। वैसे जिस बंदे से Setting मैं ठीक है माल बस। उठा रहा हूँ ना, तो चेक कर ले वारंटी, उसका माल जो है तो कंपनी की तरफ से एक्टिव हो गया है वो। यूँ समझ लो कि 500 चेक कर देना, तो पीस निकलते हैं। परचेज करेंगे ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, वो एमडी है। इधर ना हाथ मारियो कैमरे मैं के आपकी हमारे बात को। में रिटेल होलसेल और एमडी में डिफरेंट है। तो उसके बाद अगर फर्स्ट ऑफ ऑल में कोई आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है। वो घंटों में खत्म। एक मॉडल अगर 1000 पीस उठा लिया तो वो 2 घंटे में खत्म। जाहिर बात उसने आगे मार्केट में डिप्लॉय भी करना होता है स्टॉक। 2 घंटे में खत्म। ऐसे अब हमारा बेसिकली क्या प्रोसेस होता है सर कि मैं आपको फुल चार्जिंग शुरू हो गई है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हमारी डेली की स्टॉक रिपोर्ट हमें कंपनी से शेयर कर लेती है, जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ बात है आपका। Yes, please, तीसरा एग्जांपल है हमारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट की क्या होती है कि वो तमाम अपने एमडीज होलसेलर रिटेलर्स को ये लिस्ट फॉरवर्ड करता है, ताकि हम उनसे डेली बेस पे ऑर्डर ले सकें, सही है। ठीक है। ऑर्डरिंग करवा के हम उनसे स्टॉक पुश करते हैं। फिर हमने टारगेट्स पे डिवाइड करना होता है तमाम रिटेलर्स की, कि उनका डेली बेस का टारगेट क्या है, वो कितना स्टॉक देकर उनसे सेल लेना है। गैस पैसे लाइक नंबर लिखो। छन्नी मार जोर से, इधर उसको जोर से छन्नी मार, जोर से छन्नी मार। पता बाईस रेट है, कितने का ले लिया तुमने? ओए, ओए, ओए। नंबर बोलना जरा 0322 53 53